This video is not going to be that fancy, but the knowledge which you are about to get here is something जो कि आपको definitely देखना ही चाहिए। और ये पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारे एथेरियम ट्रेड को ब्रेक डाउन करेंगे, बट ट्रेड को ब्रेक डाउन करना, ट्रेड वीडियो देखना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट उसके पीछे के लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स को समझना और अपने एक्चुअल ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करना है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कोरिलेशन थ्योरी, हम सीखेंगे इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है, हम सीखेंगे ईएमए के बेसिस पे मल्टीपल कंफर्मेशंस कैसे ले जाते हैं, एंड इसके अलावा काफी ज्यादा लर्निंग है। इट डिपेंड्स कि आप कितने ध्यान से चीजों को सीखते हो, नोट बनाते हो और आगे बढ़ते हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रॉ वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको सीखने को लिटरली बहुत कुछ मिलेगा। सीधा चलते हैं वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। वीडियो पूरा रॉ होने वाला है, सब कुछ आपके सामने होगा, आप देखोगे, समझोगे, और आप इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ भी सीखोगे जिसको मैं और मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स, सम ऑफ द ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनका बहुत नाम है इंडस्ट्री में, एंड वो सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आपको वो भी समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो काइंड ऑफ पजल होने वाला है। आपको ढूंढना है कि वो क्या चीज़ है, लास्ट में मैं समझा भी दूंगा। डायरेक्ट जंप मत करना वीडियो, बिकॉज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझो। ओके, चलते से स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो ये एथेरियम का ट्रेड है। एंट्री जो मेरी हुई थी इट्स समवॉट एट हियर दिस जोन पे। मैंने बताया था कि ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट में आई प्लान माई एंट्री, एंड देन उसके बाद में वो कैसा मूव करा है हमारे सामने रिजल्ट है। टोटल अगर देखें तो वो टोटल मूव दिया है उसने अराउंड 54% का। इट्स नॉट ईजी, ठीक है, बट इतना बड़ा मूव आप देखोगे तो मेजर मूव कितने दिन आया है? मेजर मूव आया है 1, 2 and 3 3 डेज में ही कितना मूव आ गया? 43%, 3 दिन के अंदर ही। अब अभी आपको लग रहा होगा, मे भी जो नए लोग देख रहे हैं, कि ठीक है ये तो बन गया चार्ट और बहुत आसान होता है बनवे चार्ट बताना। ना, आपको वेरीफाई करने के लिए यूट्यूब पे जाओ, जहाँ पे ये मेरा मेन चैनल है, यहाँ पे जाके ओपन करो। कौन सा वाला वीडियो? ये वाला वीडियो, ETH USDT एक्सप्लोजन ट्रेड इनकमिंग। यहाँ पे मैंने पूरा ब्रेकडाउन बताया था होने से पहले। तब प्राइस चल रहा था अराउंड $1794 के आसपास, ठीक है। देन उसके बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को रहती है कि सर मैं ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता हूँ, प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पाता हूँ। उसका आपको रिजल्ट दिखेगा इस वाले वीडियो में। नहीं, नॉट दिस वन, ETH USDT एंड निफ्टी 50 ट्रेड एनालिसिस। इसमें क्या था बेसिकली, जो मेरा एंट्री था, आई थिंक इट वाज अराउंड समवॉट 1802 या ऐसे कुछ था, इस पे एंट्री था। एंड एक सेकेंड, नाउ एंट्री वाज समवॉट हियर। ट्रेड ने थोड़ा रुलाया भी, ट्रेड प्रॉफिट में भी गया और फिर लॉस में भी गया। अगर आप कम्युनिटी में जाके देखोगे तो एक दिन जब थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक प्राइस समवॉट यहाँ तक आ गया था, इट वाज अराउंड हाउ मच, 1883। यहाँ पे उसमें 850 डॉलर का समथिंग प्रॉफिट दिखाया। $850 के बाद में वो ट्रेड वापस से $800 के लॉस में चली गई। उस टाइम पे दिमाग में लोगों के आ सकता है कि आज मैंने काश या $850 के प्रॉफिट में बुक कर लिया होता, बट आई वॉज लाइक फाइन, ऐसा लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में वो ट्रेड 2300 समथिंग डॉलर्स के प्रॉफिट में गई। फिर उसके बाद वो वापस $850 के प्रॉफिट में गई। तो मतलब कि जितना भी अप एंड डाउन हो रहा है, आपको बहुत अभी साइडवेज जैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको हम 1 आवर में करेंगे तो आपको दिखेगा कि छोटे मूव्स नहीं है, काफी बड़े मूव्स है, और काफी मार्केट ने यहाँ पे पेशेंस टेस्ट करा है। देखो, बहुत लंबा ब्रेकआउट था, यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, लॉस, ऐसा चलता रहा था। बट द लॉजिक वाज कि या तो हम स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, टारगेट एक्सेप्ट करेंगे, बीच का हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड सिंस अभी मैं आपको बताने वाला हूं पूरा फुल ब्रेकडाउन कि क्या क्या लॉजिक इस पर्टिकुलर ट्रेड में यूज हुए हैं। ये हालांकि अभी मुझे लग रहा है, हमेशा लगता है जब प्रॉफिट में आपको ट्रेड जाएगी तो आपको लगेगा नहीं मुझे और बड़ी क्वांटिटी लेनी चाहिए, मेरे पास फंड्स भी थे, लेकिन मैं वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर था। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक विन विन सिचुएशन फॉर मी कि अगर मार्केट लेट्स से वहां से और नीचे जाता, एथेरियम अगर आधा भी होता तो भी आई वाज लाइक ओके। टेक्निकली आपको इतना बड़ा सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, बट आई वाज लाइक ओके, ठीक है, मैं आप झूठ नहीं बोलूंगा, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर, बट प्रोबेबिलिटी वाज वेरी हाई। आप जाके देखोगे, आपको दोनों वीडियोस में दिख जाएगा। व्हाई, आई टेल यू नाउ। अब हम सीधा चलते हैं ब्रेकडाउन पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या लॉजिक्स उसमें थे। देखो, सबसे पहले जितने लोगों को पता है, देयर इज दिस टर्म व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट जोन्स, ठीक है। नाउ हाउ आई लुक इंड्यूसमेंट इज, इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? लालच। नाउ
किसी भी चीज में अगर आप लालच करोगे जाके तो आपको क्या होगा, मान लो लेट्स से आपके मन में लालच आता है एंड एक पर्टिकुलर चीज है, लेट्स अज्यूम कार एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर कार है, एक ही कार है, बहुत ज्यादा लोग लालच कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, क्या होगा, बिडिंग वॉर्स आएंगे एंड प्राइस विल गो अप, रैपिडली ऊपर जाएगा। बस यही काइंड ऑफ थ्योरी, यही काइंड ऑफ आपको अंडरस्टैंड करना है। इंड्यूसमेंट का एक्शन मतलब होता है लालच। जब भी किसी भी पर्टिकुलर चीज पे लोग लालच दिखाएंगे, प्राइस वहां से शूट अप करेगा, सी दिस, शूट अप करेगा, शूट अप करेगा। नाउ दैट इज फर्स्ट थिंग। तो इंड्यूसमेंट जोन पहचानने के लिए आपको पहले बात ऐसे जोन देखने हैं जहां से प्राइस ने इंपल्सिव मूव दिया है। नाउ अंडरस्टैंड, ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन वे में बढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, ऐसे बढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, इंपल्सिव मूव्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज वो जोन के बाद में जब ये प्राइस वहां से बढ़ गया है, प्राइस को अच्छा खासा कंसोलिडेट करना है, अच्छा खासा कंसोलिडेट करना है, एंड कंसोलिडेशन के बाद में वही जोन इज एक्चुअली योर इंड्यूसमेंट जोन। दो बड़े ट्रेड्स दिखाऊंगा आपको मेरे, एक तो आपने लाइव देख लिया, दूसरा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर हुआ था, उनको मैंने एक्सप्लेन करा था। मैं हमेशा सारी चीजें लाइव चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं, तो आई विल जस्ट शो यू इफ आई मार्क इट हियर, ठीक है। कैन वी सी, देखो इसको वीकली में करूंगा तो और बेटर दिख जाएगा, बिकॉज एक्चुअली आई लुक्ड इन वीकली टाइम फ्रेम। यहां पे आप देखो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, इंपल्सिव मूव आया है, प्राइस काफी ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, देन यहाँ पे इंपल्सिव मूव आया है और आगे जाके ये और एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ गया है, ठीक है, फाइन। उसके बाद में प्राइस ने क्या करा, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन। प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। नाउ कैंडल्स बहुत बड़े बने हैं तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो छोटा सा कंसोलिडेशन है, नो इट्स नॉट स्मॉल रेंज, इट्स अ ह्यूज रेंज। इफ हम देखें तो इट्स 385 डेज, एक साल का कंसोलिडेशन है, मोर देन दैट, राइट, 55 बार्स। क्या इतना ज्यादा कंसोलिडेट करना इनफ था? एब्सोल्युटली यस। क्या ये एक बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट जोन था? एब्सोल्युटली यस, ठीक है। नाउ दिस वाज माय फर्स्ट कंफर्मेशन, और ये एक में नहीं यूज कर रहा हूं, सेम थिंग इफ आई विल शो यू। मैंने ट्रेड लिया था फ्यूचर्स का, अब हो चुका है, तो स्टूडेंट्स जो भी हैं बता देंगे आके, अगर वो देख रहे हैं तो वो आके कमेंट कर देंगे कि हाँ मैंने देखा था। कोई क्लास के स्टूडेंट है तो प्लीज कमेंट करना कि आपने ये, आप उस क्लास में थे, जोन पहले से ही मार्क है। सेम काइंड ऑफ अ थिंग हैड हैपेंड इन रिलायंस, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन वेंट डाउन, कंसोलिडेशन वेंट डाउन, डॉट लेवल। व्हिच जोन वाज दिस? इंड्यूसमेंट जोन। कितना परसेंट बढ़ा आपने इंड्यूसमेंट जोन से? 28%। रिलायंस जैसा स्टॉक 28%। और जिनको पता है, जो ट्रैक कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैंने काफी बड़ा पोजीशन लिया था, सिर्फ रिलायंस में नहीं, इक्विटी था एंड पोर्टफोलियो वाइज काफी बड़ा पोजीशन गया था यहाँ पे। 7th of April, मंडे, द मोमेंट जब मैंने आई थिंक ऑप्शंस में आई मेड अराउंड 4.5 लाख और 4.5 और 5 लाख के समथिंग, देखा होगा आपने। क्या जोन था ये? दिस वाज इंड्यूसमेंट जोन, ठीक है। इट इज वन कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। एनीवेज, दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग इट। आई एम नॉट थिंकिंग कि कोई और मे बी कोई और कुछ तरीके से बताएगा, आप सर्च करोगे इंड्यूसमेंट जोन, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस इज हाउ आई डिड। ये एक बार नहीं है, इसके अलावा हजारों बार और ट्रेड कर चुका हूँ। क्या बार बार ऐसा होता है? एक और दिखाता हूँ मैं, एक और, वो हटा दिया था मैंने, वो तो लाइव भी गया था, HDFC बैंक, नॉट न्यू ट्रेड नहीं है, पुराना ट्रेड है ये। आई जस्ट शो यू, it was in 4 hours if I'm not wrong. Let me show you. Yep, my friend, it is there. ये तो एकदम, it was almost like bookish thing. See the rally. Which zone was that? Inducement zone. ये सब याद कैसे हैं? Because these are the actual trades which I've taken. Alright, now enough. मैंने आपको समझा दिया इंड्यूसमेंट के बारे में, इस पे आगे जाके फुल डेडिकेटेड वीडियो भी कर लेंगे, सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को और डीपर समझ सकते हो। बट दिस वाज द फर्स्ट कंफर्मेशन, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू दिस एथेरियम ट्रेड। नाउ लेट्स गेट बैक। सेकंड कंफर्मेशन, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। व्हिच EMA इज दिस? 830,
जितने लोग जानते हैं पूरे 830 आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, सालों से यूज़ कर रहा हूँ। पहले भी डाला था बना के, थोड़ा सा ट्वीक करा है मैंने। पहले इट वॉज 830, नाउ अभी मैंने EMA को 30 से बढ़ा के 33 कर दिया है सम रीजन, एंड इज गोइंग वेरी वेल फॉर मी, वेरी वेल फॉर मी। ठीक है, नाउ इस पे अगर इफ यू विल सी देन द कंफर्मेशंस वर डे टाइम फ्रेम है ना, हाँ। फर्स्ट सी द रेंज ऑफ द EMA। एक बार ये बेरिश यहां पे हुआ था, अंडरस्टैंड, ठीक है, मैंने मतलब किस पर्सपेक्टिव से आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस। एक बार ये यहां पे नेगेटिव टर्न हुआ था, देन जैसा यूजुअली क्या होता है, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस एक बार में ऐसे ऊपर नहीं जाता है, प्राइस नीड्स द हॉल्ट्स, ठीक है, व्हाट वी कॉल अ स्विंग लो। तो अगर प्राइस को और कंटिन्यू करना था, प्राइस नीचे गया था, दो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, बट एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पहले हम ये में समझते हैं सिंपल, फिर यहाँ पे ये में पॉजिटिव ट्राई हुआ, यानी अगर कंटिन्यू करना चाहिए था, करना हो जाता कंटिन्यू, बट कंटिन्यू नहीं हुआ। हुआ क्या यहाँ पे, इट वेंट डाउन। और कब डाउन हुआ था लास्ट टाइम, इट वाज जनवरी 2025। हाउ मेनी डेज, बिकॉज तब तो प्राइस यहां पे था ना, हाउ मेनी डेज, 106 डेज, 106 दिन के लिए कंटिन्यूअसली वो हर बार EMA से शॉर्ट 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 शॉर्ट। EMA अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका था, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेच। इस सिचुएशन आने के बाद में दो चीजें होती है, फर्स्ट थिंग इज EMA पॉजिटिव हो जाएगा पूरी तरीके से, जो कि अभी हो चुका है। सेकंड थिंग इज अगर नहीं भी हुआ है तो EMA जाएगा ऊपर जाकर ट्रैप करके, देन इट माइट कंटिन्यू अगेन, जो चीज यहां पे हुई है। सो दोनों ही केस में चांसेस वर वेरी हाई कि अगर मैं इतना बड़ा मूव नहीं बनाता तो एटलीस्ट आई वुड हैव मेड टिल हियर $2100 के आसपास, ठीक है, दैट वाज फर्स्ट थिंग। देन लेट्स गेट टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस वाज बेरिश है, प्राइस अभी भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट जब यहां पे आ गया था ना, तो अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे एथेरियम को शॉर्ट करना है, नाउ फॉर अ मिनट लेट्स फॉरगेट अबाउट कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, लेट्स सी इट एज अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर ये 5 मिनट का ट्रेड होता, आज मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था सेम लॉजिक पे, तो निफ्टी यहाँ पे, ये सॉरी एथेरियम यहाँ पे शॉर्ट है, मुझे नेक्स्ट शॉर्टिंग जोन यहाँ पे मिलता, यानी कि 30 EMA के रीटेस्ट में। तो अगर यहां से लेके यहां तक देखे तो वी हैड अ वेरी गुड रूम ऑलरेडी इन वीकली टाइम फ्रेम। और इधर अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट दैट कि ये कैंडल बहुत बुलिश है, बट अगेन EMA काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था। अगर नहीं मिलता, अगर ये 8 EMA तक भी रिटेस्ट करने आता तो अराउंड $2000 के आसपास यहां पे भी हो रहा है। सो ऑल इन ऑल इट वाज, आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। द कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं, इन्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, दे नो दिस थिंग, बट आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ठीक है। दिस वॉज द सेकंड काइंड ऑफ अ थिंग। और अगर आप वो वीडियो में जाकर देखोगे भी तो देन यू विल फाइंड इट आउट कि मैंने पहले ही बोला था कि एटलीस्ट इफ नॉट 2700 चला गया, आई वाज नॉट लाइक कि 2700 ही जाएगा, दो आई हैड सेड कि दिस कैन गो बियॉन्ड। मतलब अगर अभी हम लोग और कंफर्मेशंस देखेंगे कि व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन दिस ट्रेड, बट अगर वो हटा भी दें, let's see the only technical point of view, so I was very confident कि ये एटलीस्ट $2400 तक तो आके रिटेस्ट करेगा, और यहां तक आ गया, I'll make very good money and I made it, right? $25,000 is not big, not a small amount, दो और बड़ा हो सकता था, but it's fine। अकाउंट का देखे तो 25% रिटर्न बन गया, इट्स वेरी गुड, ओके, बिकॉज आई थिंक अकाउंट में तब 90,000 या समथिंग $95,000 थे, नाउ इट्स नहीं $80,000 से समथिंग थे, 80,000 समथिंग लाइक दैट। अभी वो $1,09,000 पे पहुंच चुका है, कैलकुलेट करना अपने हिसाब से। एनीवेज, नाउ इफ वी सी व्हाट वाज द थिंग, दिस वाज द थिंग, दिस वाज द थिंग, दैट, ओके फाइन। टेक्निकल्स के ही कंफर्मेशन में और कुछ मैंने यूज किया था क्या, लेट मी जस्ट सी, हाँ हाँ हाँ, दैट वाज अनदर थिंग। ये 200 EMA ना डेली एवरेज का, ये भी अराउंड देखो, हाँ उसी रेंज पे, अभी थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है ऊपर की तरफ ये, बट इट वाज समवेयर हियर $2500 के आसपास। तो इट्स लाइक वीकली का 30 एंड डेली का 200 वाज ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। सो इफ यू सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक एक स्टार्टिंग से। नंबर 1, आई हैड इंड्यूसमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, वो भी इंड्यूसमेंट इन वीकली,
वीकली की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जल्दी नहीं मिलती ट्रेड, हो सकता है 1 महीने 2 महीने में ट्रेड मिले। एक्यूरेसी कमाल की है वीकली टाइम फ्रेम पे, सिर्फ वीकली। ओके, 4 आवर में भी देखा हमने HDFC बैंक में, बट वीकली इज लाइक क्रेजी। ओके, देन वी हैड 8:30 डेली कंफर्मेशन, 8:30 sorry weekly confirmation, then 200 डेली कंफर्मेशन। नाउ अगर हम सिर्फ चार्ट के बेसिस पे देखे जाके ना, वी हैव 4 कंफर्मेशंस। एक तो प्राइस एक्शन बेसिस पे है, एंड दूसरा 3 कंफर्मेशंस एज पर दी EMA, एंड EMA इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग बिकॉज इट्स एन एवरेज। वेट, समथिंग इज रॉन्ग, I think my camera is dead or what? I don't know. Something had happened. My camera is not working. What happened, buddy? I guess we're back. Yeah, we're back. Anyways, so this is the thing. 4 confirmations हमें दिख गए वीकली टाइम फ्रेम पे। नाउ मैं बहुत याद करने दो, और कुछ confirmation भी था क्या? Probably seen monthly. नहीं, मंथली में कंफर्मेशन नहीं था। 12 मंथ्स देखा था, नहीं देखा था। एनीवेज, बस ये 4 कंफर्मेशंस थे। नाउ अनदर कंफर्मेशंस, कॉइन मार्केट कैप। ना ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? ओके, समथिंग हैपेंड टू माय स्क्रीन जस्ट नाउ। एनीवेज, BTC के अगर हम देखने जाके, जितने लोग पहले से 2015, 16, 17, 18 से मार्केट में है, क्रिप्टो मार्केट में है। मेरी फर्स्ट एंट्री हुई थी 2016 में, जब ज़ेपे का पहला अकाउंट बना था। समथिंग कुछ हो रहा है कैमरे में, ग्लिच। एनीवेज, फर्स्ट अकाउंट बना था, तब से आई एम इनटू क्रिप्टो करेंसी, ऑन एंड ऑफ। एनीवेज, बिटकॉइन और एथेरियम। बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी रहा है वो एथेरियम रहा है, और आई थिंक 2018 के बाद से यूजुअली ऐसा होता है कि अगर बिटकॉइन का मार्केट कैप मान लो $100 बिलियन है, तो एथेरियम का मार्केट कैप $50 बिलियन, इफ नॉट $50 बिलियन, देन एटलीस्ट $30 to $40 बिलियन तो रहा ही रहा है। ठीक है, पुराने लोग जानते होंगे इस बात को। अगर हम अभी देखते, बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी 2 ट्रिलियन पहुंच चुका है। इस लिहाज से एथेरियम को $1 ट्रिलियन, इफ नॉट $1 ट्रिलियन, देन एटलीस्ट, let me just change the window. Sorry, I forgot to change the window. Cryptocurrency prices. Just a second. All right, we're back. Sorry. All right. So, एथेरियम का प्राइस ये 2 ट्रिलियन पे है। लेट्स से एटलीस्ट $1 ट्रिलियन पे तो होना ही चाहिए, ठीक है? अगर $1 ट्रिलियन पे नहीं भी है ये, तो भी एटलीस्ट इसको $900 बिलियन, एंड इफ नॉट $900 बिलियन, देन एटलीस्ट $600 बिलियन होना चाहिए। नाउ अभी ये अराउंड हाउ मच 313 बिलियन हो चुका है। जब हम लोगों ने देखा था इसको, तब इट वाज अराउंड $200 बिलियन। तो इसका मतलब 200 से अगर 600 देखे, तो उसमें अगर उस टाइम पे एथेरियम ऑलमोस्ट 1800 का है, तो 18 into 3, then the price will be around, I'll say $5,100, $5,000 से $6,000 की बीच की रेंज निकल के आ रही थी, एज पर दी फंडामेंटल्स, जो अभी तक होता आया है पास्ट में। एथेरियम ट्रेड कितने पे कर रहा था? $5,000 के आसपास उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, बट वो एक्चुअली में ट्रेड कर रहा था 1800 पे। नाउ दिस एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मतलब इस टाइप की कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जहां पे मैं एग्रेसिव नहीं गया, बट एग्रेसिव चला जाता हूं मैं, बिग रिस्क,
बोल सकते हो अगर नॉर्मली अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ 10% कैपिटल का, लेट्स से बड़ी ट्रेड पोजिशन ट्रेड, लेट्स से प्लान है कि होल्ड करूँगा 2 3 4 5 महीने, इफ आई एम गोइंग एग्रेसिव, लेट्स से इफ आई 10%, दो इट्स बहुत हाई 10%, बट लेट्स से इफ आई एम गोइंग 10%, तो ऐसे सिचुएशन में आई कैन गो 15% ऑल्सो, नॉट रिकमेंडेड। अभी आपको नहीं पता टोटल मेरे पास कैपिटल कितना है, वो कैपिटल जिसमें मैं 15% ले रहा हूँ वो एक्चुअली में कितना पार्ट है मेरे टोटल कैपिटल का, 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 20% हो सकता है, यू डोंट नो, तो डोंट जज मी ऑन दिस। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जब इतने सारे कन्फर्मेशन, फंडामेंटली आई हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट कन्फर्मेशन विथ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, एक्सपीरियंस से आया है, एंड टेक्निकली आई हैड 4 कन्फर्मेशंस। तो अगर मुझे किसी भी ट्रेड में ये बताओ अगर 5 कन्फर्मेशंस है और ऐसे फंडामेंटल तो एक ऐसी चीज जिसको मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड एथेरियम वेरी वेल कि एथेरियम काम कैसे करता है, एथेरियम एग्जैक्टली है क्या, एथेरियम इज अ ब्लॉकचेन, ईथर इज अ टोकन, किस नेचर पे चलता है। आई हैड टू गो एंड इट वेंट वेरी वेल फॉर मी। नाउ अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे। इट इज कॉल्ड, आई कॉल इट अ कोरिलेशन थ्योरी। ये एक चीज से ना, देयर इज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, हिज नेम इज मोहित, हमेशा बोलते हैं वो कि सर आपकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे मेरी ट्रेडिंग ड्रास्टिकली चेंज हुई है। ही वॉज इन 2024 बैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 और probably 2023 सितंबर बैच, एंड इट इज नॉट जस्ट वन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। नाउ कोरिलेशन थ्योरी में क्या कहता है कि हमें कोरिलेट करना है चीजों को एंड देखना है कि कितनी सारी चीजें हमें एक ही चीज करने को बोल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक ट्रेड दिखता है, प्रॉबेबली इफ इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स और आपको शॉर्ट करने का मन है, देन आप क्या देख सकते हो कि ये मार्केट ऑलरेडी यू कैन से डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, अब आपको शॉर्ट करने का मन कर रहा है, ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, दैट्स फाइन। प्रॉबेबली यहाँ पे ईएमए का रिजेक्शन हो सकता है, दैट्स सेकंड कंफर्मेशन। एंड यू आल्सो सी कि प्राइस एक्शन डाउन है, ये उसके ऊपर पूरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस होल एरिया विल act as a very good short trigger, that's 3 confirmation. So it's basically up हो सकता है, similarly you might have other EMAs confirmations, या फिर it price यहाँ पे अच्छा खासा consolidate भी कर गया है, then now this same thing is became inducement zone. So now you've got 1 2 3 4, I'm sorry for the bad handwriting but you got the point, 4 confirmations हमारे पास हो गए। इस तरीके से we are trying to correlate the things, कि सब कुछ एक ही जगह पे आके correlate कर रहा है, and then multiple things are telling you to go short rather than just कि हाँ ठीक है ये डाउन ट्रेंड पे है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहां पे आएगा प्राइस शॉर्ट कर दूंगा। नो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये ट्रेड के प्ले आउट करने के चांसेस 50% है, दैट इज अ टेक्निकल्स के ऊपर वाले लेवल की बात है। ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये पर्टिकुलर जहां पे आप 5 कंफर्मेशन दे रहे हो उसके भी प्ले आउट करने के 50% चांस है, बिकॉज अगर 100% चांस होंगे तो मैं मेरा पूरा कैपिटल क्यों नहीं लगाऊंगा। मेरे पास मान लो लेट्स से $80,000 थे, 78 समथिंग कुछ, मैंने पूरे का ट्रेड क्यों नहीं लिया। मैं चाहता तो 100 एथेरियम लॉन्ग कर सकता था या 200 एथेरियम लॉन्ग कर सकता था, व्हाई, दैट इज सेपरेट थिंग, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए हमें हमारा रिस्क तो मैनेज करना ही है, बट दिस थिंग एक्चुअली हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि नहीं हाँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है, इसके प्ले आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड रिपीटेडली इट बिकम्स योर हैबिट एंड बिकम्स योर स्टाइल, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, दिस इज हाउ यू हैव टू, अगर आपको एक्चुअली में एक्यूरेसी चाहिए ना, चीजों को कोरिलेट करना स्टार्ट कर दो। नाउ आई विल गिव यू अ एक्सरसाइज टू डू इट, जो कि आपको चेंज करेगा आपकी पूरी ट्रेडिंग यहां से। द एक्सरसाइज यू शुड फॉलो इज, अब से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 2 कंफर्मेशन नहीं होंगे आप ट्रेड ही नहीं लोगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, इट इज फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स आल्सो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 3 कंफर्मेशंस नहीं होंगे, ट्रेड नहीं लोगे। नाउ आई नो कि आपको ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेंगे, कब, 2 रीजन की वजह से मिलेंगे। पहला, आप ज्यादा चार्ट में ध्यान दोगे तब आपको चीजें दिखेंगी, और दूसरा बार बार नहीं दिखेंगी, ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी, काफी टाइम बाद ट्रेड मिलेगी तो आपको उस ट्रेड्स पे थोड़ा होल्ड करना भी आएगा, बिकॉज अब ट्रेड इतनी बाद मिली तो जल्दी कट नहीं करोगे।
सारी चीजें, सारी जो एरर्स करते हो ना आप लोग फिक्स कर लोगे इस चीज से। स्विंग ट्रेड कर रहे हो, कोशिश करो 4 से 5 कंफर्मेशन हो, ये एक्सरसाइज कर लो और ज्यादा नहीं करो। मेरी बात मत मानना, अभी मान लो सिर्फ कितने ट्रेड्स के लिए, 30 ट्रेड्स के लिए मान लो, बस 30 ट्रेड, चलो उसको नहीं, इसको राउंड नंबर करते हैं ताकि पता चल के 40 ट्रेड्स, 30 नहीं होगा 40 ट्रेड्स, 40 ट्रेड तक बस करके देख लो। 40 स्कैल्प देख लो, कर रहे हो स्कैल्पर कोई अगर है तो 40 इंट्राडे ट्रेड प्लान कर लो, 40 स्विंग प्लान कर लो, जो भी है 40 ट्रेड्स के लिए इसको फॉलो करके देखो। और फिर मुझे जब आपकी 40 डेट हो जाए बताना कि कमेंट सेक्शन में। आपको ना, अगर आप अभी यहां स्टैंड कर रहे हो, यहां से यहां पहुंचोगे, इतना बड़ा आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। एंड कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो, इट डजंट मैटर, आप बेसिक प्राइस एक्शन यूज करो। प्राइस एक्शन पे तो कितनी सारी चीजें हैं ना, सपोर्ट बिकम द रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक्स, मेनी थिंग्स आर देयर। तो बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो करो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करो, या फिर चार्ट पैटर्न्स फॉलो करो, सिर्फ ईएमए फॉलो करो, डजंट मैटर। सिर्फ ईएमए कर रहे हो, देखो 3-4 ईएमए कंफर्मेशन होना चाहिए, तब मैं ट्रेड लूंगा। स्विंग है तो 4 ईएमए कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब ईएमए पे 4 कंफर्मेशन होने चाहिए। इंट्राडे है तो 3 कंफर्मेशन रहेगा, 2 स्कैल्पिंग है तो 2 कंफर्मेशन, बिना 2 कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लूंगा मैं, ठीक है। स्कैल्पिंग पे एक थ्योरी है मैं यूज करता हूँ, एक्यूरेसी काफी अच्छी है, आज निफ्टी पे भी उसी बेसिस पे लिया था, इट्स कॉल्ड टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, आगे बताऊंगा इस वीडियो पे। इट्स इज ऑलमोस्ट लाइक हम मल्टीपल टाइम्स को कोरिलेट कर रहे होते हैं, एंड यू आर गोइंग टू सी ड्रास्टिक चेंज, एंड दैट वाज इट। दिस वाज द होल ब्रेकडाउन ऑफ दिस ट्रेड, कैसे मैंने बनाया। एंड जब आप इतनी डीप एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, तो ट्रस्ट मी आप भी बना पाओगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, एंड कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन को होल्ड करना भी आएगा। बिकॉज सोच के देखो, जब मेरी एनालिसिस है, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने मुझे बताया है कि एक्सपीरियंस कैसे मूव करता है। मैंने नाम क्यों रखा था उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का कि एथेरियम एक्सप्लोजन ट्रेड, व्हाई आई हैड पुट द नेम एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब मेरे को पता था कि मूव आएगा तो बहुत इंपल्सिव आने वाला है, बिकॉज दिस इज हाउ द एथेरियम मूव्स। वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, माई ओन एक्सपीरियंस। आई हैव डन प्रॉबली 500 से लेके 1000 या मे भी शायद उसके ऊपर ट्रेड्स ही होंगे एथेरियम पे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग स्विंग सब मिला के, तो वो मुझे पता है कि कैसे मूव करता है, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग, एंड उसकी वजह से आई हैव गॉट द कॉन्फिडेंस। ऐसे जब कॉन्फिडेंस होगा आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग इज, अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा है, लेट्स से अभी मान के चलो, डिसिप्लिन इज द वन थिंग। स्टॉप लॉस प्लान कर रखा है, टारगेट प्लान कर रखा है, स्टॉप लॉस से प्रॉफिट में आ गया है, ब्रेक इवन ड्रिल कर दिया, दैट्स फाइन। बट अगर प्रॉफिट ही में नहीं आया है कुछ भी ट्रेड और हम डर रहे हैं, मत डरो, स्टॉप लॉस लोगे, क्या हो जाएगा। स्टॉप लॉसेज इज लाइक दे आर दी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, ठीक है। बिजनेस करोगे वैसे भी लॉसेस होंगे, एक स्टॉप लॉस लग गया इट्स फाइन, 2 से लग गया इट्स फाइन, एंड दैट वाज इट। आई आप समझ में होगा। ऑल द बेस्ट।